क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस समय यहाँ क्यों हैं? यह कोई संयोग नहीं है कि ब्रह्मांड आपको एक गहरा सत्य प्रकट करने के लिए यहाँ लाया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तेजी से व्यस्त और तनावपूर्ण होती जा रही है। इस निरंतर शोर के बीच ध्यान ने कई लोगों के लिए एक सार्वभौमिक उपाय के रूप में ख्याति प्राप्त की है। आंतरिक शांति का प्रवेश द्वार जो तनाव, चिंता और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। ध्यान को अक्सर जादुई समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो हमें उच्च चेतना की ओर ले जाएगा और अराजकता और अनिश्चितता के बीच शांति खोजने में मदद करेगा। यह देखना दिलचस्प है कि आज कितने लोग ध्यान को दैनिक अभ्यास के रूप में मानते हैं। मशहूर हस्तियों से लेकर व्यवसायियों से लेकर आध्यात्मिक साधकों तक हर कोई अपनी पीड़ा से राहत पाने और खुद के गहरे आयाम से जुड़ने के लिए ध्यान की ओर देखता है। विज्ञान ने पुष्टि की है कि ध्यान कई लाभ प्रदान करता है। यह कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करने में मदद करता है। तो सही तौर पर ध्यान हमारी सभी समस्याओं का उत्तर प्रतीत होता है। लेकिन क्या ये वाकई पूरा सच है? जबकि ध्यान कई मामलों में उपचार और आंतरिक शांति लाता है, वहीं इसका एक स्याह पक्ष भी है जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। क्या ध्यान आपके शरीर और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है? क्या होता है जब ध्यान वह चमत्कारी इलाज नहीं है जो अक्सर माना जाता है और इसके बजाय अप्रत्याशित समस्याओं का कारण बनता है? ऐसी रिपोर्टें हैं कि गहन या गलत तरीके से लागू की गई ध्यान प्रथाओं के परिणामस्वरूप लोगों को अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भावनात्मक उथल-पुथल, शारीरिक शिकायतें और मनोवैज्ञानिक संकट कुछ संभावित नकारात्मक पहलू हैं। ये मामले एक परेशान करने वाला सवाल उठाते हैं, क्या ध्यान, जब किसी के शरीर या दिमाग की जरूरतों की परवाह किए बिना किया जाता है, तो फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? अब जब आपने ध्यान के संभावित खतरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। इसके बाद हम देखेंगे कि अत्यधिक या अनियंत्रित ध्यान शरीर पर कितना दबाव डाल सकता है और संतुलन पाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखते रहिए, क्योंकि सच्चाई पहली नजर में लगने से कहीं अधिक जटिल है। ध्यान, चाहे जितना भी उपचारकारी और शांतिदायक हो, इसकी अपनी सीमाएं हैं। यदि इसका अत्यधिक अभ्यास किया जाता है या शरीर के लिए आवश्यक विचार किए बिना किया जाता है, तो इसका वास्तव में जो वादा किया गया है उसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव हो सकता है। उपचार और संतुलन के बजाय शारीरिक ओवरस्ट्रेन होता है। हम अक्सर इस तथ्य से अनजान होते हैं कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान जीवन में हर चीज की तरह संतुलित तरीके से अभ्यास किया जाना चाहिए। यह विचार की अधिक हमेशा बेहतर होता है, हमेशा ध्यान पर लागू नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि गहनता से और घंटों तक ध्यान करने से आध्यात्मिक या उपचारात्मक प्रभाव अधिक तेजी से होते हैं, लेकिन वास्तव में यह अत्यधिक मांग मन और शरीर दोनों को असंतुलन में ला सकती है। बहुत लंबे समय तक स्थिर स्थिति में रहने से शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आप शायद क्लासिक शिकायतों से परिचित हैं, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द और सामान्य मांसपेशियों में तनाव अक्सर लंबे समय तक अप्राकृतिक स्थिति में बैठने के परिणाम होते हैं। इसके अलावा शरीर और दिमाग गहन ध्यान अभ्यासों पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जो लोग बिना ब्रेक के लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उन्हें कभी कभी सोने में कठिनाई, शारीरिक थकावट और यहाँ तक कि चक्कर आने की शिकायत भी होती है। यह विशेष रूप से समस्याग्रस्त है जब ध्यान उचित मार्गदर्शन या किसी की अपनी शारीरिक सीमाओं के बारे में जागरूकता के बिना किया जाता है। इस तरह के गहन ध्यान से आने वाली थकावट के कारण शरीर अत्यधिक तनावग्रस्त हो सकता है और इसकी प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
अत्यधिक ध्यान के कारण होने वाले शारीरिक तनाव का एक और उदाहरण व्यायाम की कमी है। जो कोई भी ध्यान में बैठकर घंटों बिताता है वह अक्सर शारीरिक गतिविधि की उपेक्षा करता है, जो शरीर और दिमाग के स्वस्थ संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि शरीर बिना हिले स्थिर स्थिति में रहता है तो मांसपेशियां, जोड़ और यहाँ तक कि रक्त संचार भी प्रभावित हो सकता है। कुछ लोग पुराने लक्षणों की भी रिपोर्ट करते हैं, जो अत्यधिक ध्यान करने से और भी बदतर हो जाते हैं। जानबूझकर ब्रेक या नियमित शारीरिक गतिविधि के बिना जिसे आराम माना जाता है, वह शारीरिक तनाव का स्रोत बन सकता है। ध्यान हमेशा एक सचेत संदर्भ में होना चाहिए, जिसमें आप अपने शरीर पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप उस पर अधिक दबाव न डालें। अपनी शारीरिक सेहत के बारे में सुनना और जब आपके शरीर को इसकी आवश्यकता हो तो ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। ध्यान उपचार के लिए एक उपकरण है, लेकिन किसी भी उपकरण की तरह इसे अपनी पूरी शक्ति विकसित करने के लिए सचेतनता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। अगले अध्याय में हम ध्यान के भावनात्मक प्रभाव के बारे में गहराई से जानेंगे और कैसे एक गहन अभ्यास छिपे हुए भय और भावनाओं को सतह पर ला सकता है, जिन्हें प्रबंधित करना हमेशा आसान नहीं होता है। ध्यान न केवल मौन की यात्रा है, बल्कि आपके अंतरतम की यात्रा भी है। बहुत से लोग शांति और शांति पाने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, लेकिन वे अक्सर जिस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं वह छिपे हुए डर और गहराई से दबी हुई भावनाएं हैं, जिन्हें नियमित ध्यान सतह पर ला सकता है। यह आंतरिक संघर्ष भारी पड़ सकता है, खासकर यदि आप इन भावनात्मक गहराइयों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप ध्यान के अभ्यास में संलग्न होते हैं, तो आप आत्म प्रतिबिंब के स्थान में प्रवेश करते हैं, जो आपको उन विचारों और भावनाओं की परतों को हटाने की अनुमति देता है जिन्हें आपने वर्षों से अनदेखा या दबाया होगा। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में डर, उदासी या गुस्से जैसी अप्रिय भावनाओं को दबाना आसान है, लेकिन ध्यान की शांति में कोई बच नहीं सकता। ये सभी दमित भावनाएं अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक सफाई और उपचार का अनुभव हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए यह टकराव भावनात्मक रूप से भारी हो जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ध्यान हमेशा शांति और आंतरिक शांति से जुड़ा नहीं होता है। यह अक्सर गहरे बैठे अवरोधों और भय को सामने लाता है, जो अवचेतन में लंबे समय से निष्क्रिय है। जब ये डर बहुत अधिक या बहुत तीव्र रूप से सामने आते हैं, तो यह भावनात्मक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है और चिंता के दौरे, अवसाद या भावनात्मक अस्थिरता जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण आत्मा की तथाकथित अंधेरी रात है, आध्यात्मिक अभ्यास से एक शब्द जो उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विकास और ज्ञान का अनुभव करने से पहले आंतरिक दर्द और निराशा की गहरी अवधि से गुजरता है। कई लोग जो अपने ध्यान में गहरे डूबे हुए हैं, उनके लिए यह चरण अचानक घटित हो सकता है और उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर सकता है। ध्यान, जिसे पहले शांति का स्रोत माना जाता था, अब आंतरिक अशांति और भावनात्मक उथल-पुथल का स्रोत बन गया है। ऐसे क्षणों में सहायता मांगना महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी अनुभवी ध्यान शिक्षक या चिकित्सक से हो। ध्यान उपचार के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, लेकिन इसका अभ्यास आवश्यक भावनात्मक स्थिरता या सहायक वातावरण के बिना नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गहन ध्यान में संलग्न होते हैं, उनके लिए यह महसूस करना असामान्य नहीं है कि वे अपनी जमीन खो रहे हैं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि अपनी खुद की स्थिति पर ध्यान देना और सबसे गहरी भावनात्मक परतों में सीधे गोता लगाने के बजाय धीरे धीरे ध्यान को गहरा करना कितना महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ध्यान कैसे सामाजिक अलगाव की ओर ले जा सकता है। अक्सर जो लोग अपने ध्यान अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, वे खुद को अपने आसपास के लोगों से भावनात्मक और सामाजिक रूप से दूर होते हुए पाते हैं,
जिससे अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है। जबकि ध्यान आपके साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। यह आपको आपके सामाजिक परिवेश से अलग करने का जोखिम भी उठाता है। आत्मज्ञान की यात्रा के रूप में जो शुरू होता है वह आपको अपनी आंतरिक दुनिया में और अधिक पीछे हटने और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क की उपेक्षा करने की ओर ले जा सकता है। अलगाव की यह प्रवृत्ति गहन ध्यान अभ्यास के छिपे हुए अंधेरे पक्षों में से एक है, जिसे अक्सर कम करके आंका जाता है। ध्यान का उद्देश्य आपको आंतरिक स्पष्टता और सचेतनता प्रदान करना है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, आप खुद को अपने आसपास के लोगों से दूर पाते हुए पा सकते हैं। शायद आपने अपने भीतर पाए गए मौन और शांति को बनाए रखने के लिए गहन ध्यान सत्र के बाद अकेले रहने की आवश्यकता का अनुभव किया हो। स्वस्थ सीमा तक यह पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन जब ध्यान सामाजिक मेलजोल से बचने का एक उपाय बन जाता है, तो यह लंबे समय में अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है। ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि अपनी गहन ध्यान प्रथाओं के माध्यम से उन्होंने रोजमर्रा की बातचीत और सतही बातचीत से ऊपर होने की भावना विकसित की है। वे भावनात्मक रूप से अपनी आंतरिक दुनिया पर इतना केंद्रित महसूस करते हैं कि वे पारस्परिक संबंधों में रुचि खो देते हैं। यह स्थिति शुरू में आध्यात्मिक विकास का संकेत लग सकती है, लेकिन यह व्यक्ति को दोस्तों, परिवार और सामाजिक जीवन से दूर करने का कारण भी बन सकती है। खतरा यह है कि इस अलगाव के कारण उन लोगों से अलगाव और संपर्क खत्म हो जाता है जो कभी आपके करीब थे। हालांकि सामाजिक बंधन मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सर्वोत्तम आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ आदान प्रदान के बिना आपके पास अक्सर उस आधार की कमी होती है जो इन अनुभवों को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने के लिए आवश्यक है। एक और समस्या यह है कि जो लोग ध्यान की गहराई में जाते हैं, उन्हें कभी कभी गलत समझा जाता है। उनके आध्यात्मिक अनुभव, उनकी अंतर्दृष्टि और जीवन पर उनका नया दृष्टिकोण अन्य लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं और जरूरतों से इतना दूर हो गया है कि वे अलग-थलग महसूस करते हैं। यह अलगाव अकेलेपन की भावना को जन्म दे सकता है, भले ही वे अपने करीबी लोगों से घिरे हों। ध्यान को दुनिया से भागने के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया को अधिक सचेत रूप से अनुभव करने के एक उपकरण के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। चाल यह है कि ध्यान के माध्यम से आप जो आंतरिक शांति और जागरूकता विकसित करते हैं, उसे अपने सामाजिक संबंधों में लाएं। ध्यान आपको लोगों से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उनके साथ गहरे और अधिक प्रामाणिक तरीके से जुड़ने में मदद करना चाहिए। एक स्वस्थ ध्यान अभ्यास का अर्थ है आंतरिक प्रतिबिंब और बाहरी जीवन के बीच संतुलन बनाना। स्वयं से जुड़ाव महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का उपयोग अपने और अपने आसपास के लोगों के बीच एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने के लिए एक पुल के रूप में करें। अगले अध्याय में हम संपूर्ण ध्यान के प्रयास से आने वाले दबाव पर चर्चा करेंगे। अक्सर लोग अपने अभ्यास में किसी प्रकार की आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे निराशा और प्रदर्शन करने के लिए अनावश्यक दबाव पैदा हो सकता है। ध्यान, जो जाने देने और आत्मनिरीक्षण करने के शांतिपूर्ण अभ्यास के रूप में शुरू होता है, जल्दी ही पूरी तरह से किसी और चीज में बदल सकता है, पूर्णता की दौड़। आज की दुनिया में जहां बहुत से लोग अधिक जागरूकता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, वहां एक अदृश्य लेकिन स्पष्ट खतरा है, ध्यान को पूरी तरह से करने का दबाव। यह दबाव उस अभ्यास के बिल्कुल विपरीत प्रभाव डाल सकता है जो अभ्यास प्रदान करने का इरादा था। शांति और आंतरिक शांति पाने के बजाय ऐसी उम्मीदें तनाव, निराशा और आंतरिक बेचैनी को जन्म देती हैं।
अधिक से अधिक लोग अब ध्यान को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते हैं जो उनकी अपनी गति से होती है, बल्कि एक ऐसे कार्य के रूप में देखते हैं जिसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता है। उनके अभ्यास में संपूर्ण ध्यान की छवि उभरती है। वे सोचते हैं कि मन की एक निश्चित अवस्था है जिसे उन्हें प्राप्त करना होगा। मन में पूर्ण मौन, पूर्ण शून्यता, विचारों की पूर्ण अनुपस्थिति, यह सब अक्सर एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है और इस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा मन पर दबाव डालती है। ठीक से ध्यान करने का यह दबाव अभ्यास के आनंद और सहजता को नष्ट कर सकता है। ध्यान में आराम और स्वतंत्रता पाने के बजाय कई लोग खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं ध्यान में काफी अच्छा हूँ, या मैं अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत क्यों नहीं कर पाता। ये आत्मालोचनात्मक विचार तनाव और तनाव पैदा करते हैं जिसे वे वास्तव में छोड़ना चाहते थे। तब ध्यान किसी के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से एक पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास के बजाय परिपूर्ण करने के लिए चीजों की लंबी सूची में एक और कार्य बन जाता है। इसका एक उदाहरण लगातार दूसरों से तुलना करना है। ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं या लोगों की अनगिनत रिपोर्टें हैं जो गहन ध्यान में घंटों बिताने और अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का दावा करते हैं। ये कहानियाँ कुछ के लिए प्रेरणादायक हो सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए एक सूक्ष्म दबाव पैदा करती हैं कि उन्हें भी ऐसे अनुभव होने चाहिए। लेकिन हर ध्यान पथ एक जैसा नहीं होता है और खुद को गहरे या बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मजबूर करना एक गतिरोध की ओर ले जाता है। यह विश्वास कि किसी को कुछ आध्यात्मिक मील के पत्थर तक पहुंचना चाहिए, ध्यान की सौम्यता और प्राकृतिक विकास को छीन लेता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ध्यान कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति की अभ्यास की अपनी लय और गहराई होती है। आध्यात्मिक विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है और स्वयं को मापने के लिए कोई निर्धारित मानक नहीं है। यह पूर्णता जाल ध्यान परिणामों की अपेक्षाओं में भी परिलक्षित होता है। बहुत से लोग विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, चाहे वह तनाव कम करना हो, अधिक रचनात्मक बनना हो, डर पर काबू पाना हो या शारीरिक उपचार का अनुभव करना हो। लेकिन जैसे ही ये लक्ष्य सामने आते हैं, ध्यान अंत का एक साधन बन जाता है और अभ्यास का वास्तविक मूल जाने देना और क्षण में बने रहना भूल जाता है। यदि इन लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो निराशा और विफलता की भावना उत्पन्न होती है। हालांकि ध्यान तत्काल समस्या समाधान का उपकरण नहीं है। यह एक रास्ता है, एक धीमी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे थोपा नहीं जा सकता। लक्ष्य प्रत्येक सत्र में संपूर्ण मौन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आपके भीतर उठने वाली हर चीज के साथ उपस्थित रहना है, चाहे वह विचार, भावनाएं या तनाव हों, बिना उन्हें आके या नियंत्रित किए। पूर्णता के लिए इस दबाव को छोड़ना और ध्यान को वास्तव में देखना महत्वपूर्ण है, एक यात्रा जिसका कोई निश्चित अंत बिंदु नहीं है। प्रत्येक ध्यान सत्र अद्वितीय है और हर दिन नई चुनौतियां और अंतर्दृष्टि लाता है। अभ्यास को बिना किसी दबाव के ज्यों का त्यों स्वीकार करना ही असली कला है, क्योंकि इस मुक्ति में ही वह सच्ची शांति निहित है जो ध्यान प्रदान कर सकता है। अगले अध्याय में हम गहन ध्यान के शारीरिक जोखिमों पर चर्चा करेंगे। हालांकि ध्यान को शारीरिक रूप से सौम्य माना जाता है, लेकिन गलत तरीके से या अधिक उपयोग करने पर यह शारीरिक असुविधा पैदा कर सकता है। हालांकि ध्यान को अक्सर कई अन्य आध्यात्मिक या शारीरिक गतिविधियों की तरह एक सौम्य और हानिरहित अभ्यास के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर इसे अत्यधिक या गलत तरीके से किया जाए तो इसमें जोखिम भी होता है। यह विचार व्यापक है कि ध्यान केवल शरीर के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन अभ्यास का एक अल्पज्ञात पक्ष है जो विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो गहन ध्यान करते हैं। शारीरिक दुष्प्रभाव। इससे पता चलता है कि एक शांत और शांत दिखने वाली गतिविधि भी जब चरम सीमा पर की जाती है तो हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।
आइए सबसे सरल शारीरिक परेशानी से शुरुआत करें। लंबे समय तक स्थिर बैठे रहना। ध्यान के कई रूप, विशेष रूप से जिनका अभ्यास लंबे समय तक किया जाता है, उन्हें स्थिर स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है, अक्सर क्रॉसलेग या कमल की स्थिति में। हालांकि ये आसन थोड़े समय के लिए आरामदायक हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इन पदों पर बैठने से गंभीर शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। पीठ दर्द सबसे आम लक्षणों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक सीधी रीढ़ के साथ बैठने के आदी नहीं हैं। महीनों या वर्षों के अभ्यास से विकसित होने वाली खराब मुद्रा दीर्घकालिक तनाव और दर्द का कारण बन सकती है। लेकिन अत्यधिक बैठने से सिर्फ पीठ को ही परेशानी नहीं होती। घुटने और कूल्हे, विशेष रूप से कमल या अर्धकमल की स्थिति में भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कई ध्यानकर्ता इन स्थितियों में घंटों तक बैठे रहने के कारण जोड़ों में दर्द या यहाँ तक कि चोटों की भी शिकायत करते हैं। यदि शरीर इन तनावों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार या प्रशिक्षित नहीं है, तो ये स्थितियां दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकती हैं, जो गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। ध्यान माइग्रेन की घटना भी है। कुछ लोग जो अधिक तीव्रता से या अधिक समय तक ध्यान करते हैं, वे अपने अभ्यास से जुड़े सिरदर्द की शिकायत करते हैं। यह खराब सांस लेने की तकनीक या ध्यान के दौरान अत्यधिक एकाग्रता के कारण हो सकता है। ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना है, लेकिन मन को खाली करने या विचारों पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की बहुत अधिक कोशिश करने से एक प्रकार का मानसिक अधिभार हो सकता है, जो शारीरिक रूप से माइग्रेन के रूप में प्रकट होता है। गहन ध्यान का एक और जोखिम दिन रात की लय में बदलाव है। चूंकि ध्यान को अक्सर शांत और आरामदायक माना जाता है, बहुत से लोग सोने से पहले गहरा आराम पाने के लिए इसे शाम को या रात में भी करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह प्राकृतिक नींद चक्र को बाधित कर सकता है। दिमाग को अत्यधिक सक्रिय करने या इसे खाली बनाने की कोशिश करने से हमेशा आराम नहीं मिलता है। कुछ लोग शाम के समय गहन ध्यान अभ्यास में संलग्न होने के बाद सोने में कठिनाई या अनिद्रा की शिकायत करते हैं। इन शारीरिक शिकायतों के अलावा सांस संबंधी समस्याओं का भी खतरा रहता है। कई ध्यान प्रथाओं में मन को शांत करने के लिए सांस को नियंत्रित किया जाता है, धीमा किया जाता है या यहाँ तक कि रोका भी जाता है। लेकिन प्राकृतिक श्वास लय में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने से हाइपरवेंटिलेशन या सांस की तकलीफ हो सकती है। इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं, विशेषकर शुरुआती लोगों के लिए जो अनिश्चित हैं कि अपनी सांस लेने की तकनीक का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। अनियमित श्वास प्रवाह से न केवल शारीरिक असुविधा हो सकती है, बल्कि चिंता और घबराहट भी हो सकती है। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि ध्यान शक्तिशाली और उपचारकारी हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। अपने शरीर को जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि कब ब्रेक लेने या बैठने की वैकल्पिक स्थिति खोजने का समय है। शरीर हमें लगातार संकेत भेज रहा है, दर्द, असुविधा, तनाव, और उन्हें सुनना महत्वपूर्ण है। ध्यान को शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे सहारा देना चाहिए और उसे आराम करने के लिए जगह देनी चाहिए। अगले अध्याय में हम उन मनोवैज्ञानिक खतरों के बारे में बात करेंगे जो ध्यान ला सकते हैं। कभी कभी गहन अभ्यास से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक चुनौतियां भी सामने आती हैं, जो वास्तविकता से संबंध को कमजोर कर देती हैं और अलगाव का कारण बन सकती हैं। ध्यान एक अभ्यास है जो आपको अपने भीतर गहराई तक ले जाता है और आपको अपने मन के उन स्तरों से जोड़ता है जो अक्सर व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी में अछूते रह जाते हैं। लेकिन आप चेतना की इस दुनिया में जितना गहराई से प्रवेश करेंगे, बाहरी वास्तविकता से संपर्क खोने का खतरा उतना ही अधिक होगा। जबकि ध्यान का उद्देश्य स्पष्टता और दिमागीपन को बढ़ावा देना है, जब अत्यधिक या पर्याप्त मार्गदर्शन के बिना अभ्यास किया जाता है, तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है।
बाहरी दुनिया से अलगाव की भावना या यहाँ तक कि किसी की अपनी पहचान से अलगाव भी हो सकता है। गहन ध्यान का एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव पृथक्करण है, जहाँ लोग भावनात्मक या मानसिक रूप से स्वयं या अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। गहन ध्यान की स्थिति में आप अपने आप को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अब ठीक से जमीन से जुड़े नहीं हैं। आध्यात्मिक अभ्यास में इन अनुभवों की व्याख्या चेतना के गहन अनुभवों के रूप में की जा सकती है, लेकिन अगर कोई ध्यान के बाद खुद को पूरी तरह से वास्तविकता में वापस नहीं लाता है तो ये लगातार भटकाव का कारण भी बन सकते हैं। कुछ लोग गहन ध्यान सत्रों के बाद अपने दैनिक जीवन में लौटने में कठिनाई होने की रिपोर्ट करते हैं, जो एक प्रकार की भावनात्मक शून्यता या खालीपन की भावना के रूप में प्रकट हो सकती है। खतरा यह है कि यदि आवश्यक आधार और संतुलन के बिना ध्यान का अभ्यास किया जाए तो अपनी पहचान और बाहरी दुनिया से यह अलगाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहले से ही भावनात्मक अस्थिरता या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपने स्वयं के आंतरिक सुख के साथ गहन टकराव अप्रत्याशित मनोवैज्ञानिक संकट पैदा कर सकता है। यहाँ न केवल अचेतन भावनाएं सतह पर आती हैं, बल्कि मानसिक स्थिति भी लड़खड़ाती है। दूसरा जोखिम वास्तविकता की तथाकथित हानि है। ध्यान में आपकी चेतना का विस्तार करने और आपको अपने और जीवन पर नए दृष्टिकोण देने की क्षमता है, लेकिन चरम मामलों में इसके कारण लोग रोजमर्रा की वास्तविकता को कम वास्तविक या यहाँ तक कि महत्वहीन मानने लग सकते हैं। वे तेजी से अपनी आंतरिक दुनिया में रहते हैं और उन लोगों और वातावरण से दूर हो जाते हैं जिन्हें वे पहले से जानते थे। यह घटना विशेष रूप से दीर्घकालिक ध्यान प्रथाओं या एकांतवास के दौरान आम है, जहां लोग कई दिनों या हफ्तों तक ध्यान करते हैं और खुद को आध्यात्मिक आयामों में खो देते हैं। रोजमर्रा की दुनिया से संपर्क कमजोर हो जाता है और यह एहसास बढ़ सकता है कि किसी का अपना जीवन अप्रासंगिक होता जा रहा है। उचित मार्गदर्शन के बिना गहन ध्यान का एक विशेष रूप से परेशान करने वाला परिणाम मनोवैज्ञानिक प्रकरण है। चरम मामलों में लोगों को गहन ध्यान अभ्यास के दौरान या उसके बाद मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव हो सकता है। दिमाग को पूरी तरह खाली करने या खुद को सभी विचारों से दूर करने का प्रयास कुछ लोगों के लिए मानसिक संरचना के पूरी तरह से टूटने का कारण बन सकता है। ऐसे प्रलेखित मामले हैं जिनमें लोगों ने गहन ध्यान अनुभवों के बाद वास्तविकता से संपर्क खो दिया, मतिभ्रम का अनुभव किया या बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग होने की स्थिति में आ गए। एक और समस्या जो किसी की स्वयं की चेतना की इस गहन परीक्षा से उत्पन्न हो सकती है, वह है खो जाने की भावना। जो लोग अपने मन की गहरी परतों में गहराई से उतरते हैं, वे कभी कभी अस्तित्वगत खालीपन महसूस करते हैं। हालांकि यह खालीपन, जिसे अक्सर आध्यात्मिक हलकों में आत्मज्ञान के मार्ग पर एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखा जाता है, अनुभवहीन ध्यानियों में भ्रम और भय पैदा कर सकता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्होंने जीवन में अपना अर्थ खो दिया है, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य खुशियां निरर्थक हो गई है। ये सभी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां दर्शाती हैं कि ध्यान का ध्यानपूर्वक और सचेत रूप से अभ्यास करना कितना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गहन ध्यान या एकांतवास के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने और संसाधित करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और समर्थन होना आवश्यक है। अपनी आंतरिक दुनिया में वापस जाना एक मूल्यवान अनुभव है, लेकिन इसे हमेशा बाहरी दुनिया के साथ संतुलन में रखना चाहिए। अंत में अगले अध्याय में हम संक्षेप में बताएंगे कि आप एक स्वस्थ ध्यान अभ्यास कैसे बनाए रख सकते हैं, जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जोखिमों को नजरअंदाज किए बिना आपके दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत करता है। अब जब हमने ध्यान के नुकसानों पर गौर कर लिया है, तो सभी ज्ञान को एक साथ लाने और एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। आप इस तरह से ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकते हैं जो आपके दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत करता है, बिना जाल में फंसे।
अभिभूत, अलग थलग या वास्तविकता से संपर्क खोना? उत्तर, जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, संतुलन में है। ध्यान निस्संदेह आंतरिक शांति, स्पष्टता और उपचार को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसमें हमें हमारी चेतना की गहरी परतों से जोड़ने और शारीरिक और मानसिक सद्भाव बनाने की क्षमता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा है, अगर गलत तरीके से या अधिक उपयोग किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। एक स्वस्थ अभ्यास की कुंजी अपनी सीमाओं को जानना, सचेत रूप से अपने शरीर और दिमाग का निरीक्षण करना और अपनी गति से बढ़ना है। तीव्रता और सचेतनता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। ध्यान को हमेशा एक प्राकृतिक और प्रवाहपूर्ण प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह गहरी आध्यात्मिक अवस्थाओं को मजबूर करने या दूसरों से अपनी तुलना करने के बारे में नहीं है, जो अपने पथ पर आगे चल रहे हैं। आपके शरीर और दिमाग की अपनी लय होती है और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कुछ मिनटों का दैनिक ध्यान अभ्यास अक्सर घंटे भर के जोरदार सत्रों की तुलना में अधिक गहरे और अधिक स्थायी परिणाम दे सकता है, जो केवल दबाव और निराशा पैदा करते हैं। ध्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली भावनाओं से निपटना भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। यदि आप अपने अभ्यास में मजबूत भावनाओं या छिपे हुए भय का सामना करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें दबाएं या अनदेखा न करें, बल्कि धैर्य और आत्मकरुणा के साथ उनका सामना करें। यदि आप पाते हैं कि ये भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं, तो कुछ समय के लिए ध्यान को कम करना और अनुभवी शिक्षकों या चिकित्सकों से सहायता लेना सहायक हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बाहरी दुनिया से जुड़ाव है। ध्यान आपको अपने परिवेश से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक जागरूक और प्रेमपूर्ण बनने में मदद करना चाहिए। आपकी आंतरिक शांति और स्पष्टता आपके रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी झलकनी चाहिए। यदि आप पाते हैं कि आप तेजी से अपनी आंतरिक दुनिया से दूर जा रहे हैं और अपने सामाजिक जीवन से संबंध खो रहे हैं, तो यह रुकने और संतुलन बहाल करने का समय है। यह वास्तविकता से छिपने के बजाय ध्यान के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के बारे में है। शारीरिक सचेतनता की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी स्थिति में ध्यान करें जो आपके शरीर के लिए आरामदायक और सहायक हो, और यदि आपको दर्द या तनाव महसूस हो तो स्थिति बदल लें। शारीरिक व्यायाम जैसे योग या स्ट्रेचिंग आपके ध्यान अभ्यास के लिए एक अद्भुत अतिरिक्त हो सकते हैं और शरीर को लचीला और स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान कोई कठोर अभ्यास नहीं है, यह लचीला हो सकता है और आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकता है। अंततः आप अपेक्षाओं और पूर्णतावाद को छोड़ सकते हैं। ध्यान कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और इसमें कोई सही या गलत नहीं है। हर ध्यान सत्र अलग होता है और हर सत्र आपको चेतना की गहरी अवस्था में नहीं ले जाएगा, और यह ठीक है। ध्यान का वास्तविक मूल्य कुछ निश्चित अवस्थाओं की उपलब्धि में नहीं, बल्कि जाने देने के निरंतर अभ्यास, सचेतनता और आत्मनिरीक्षण में निहित है। जितना अधिक आप संपूर्ण ध्यान के विचार को जाने देंगे, आपका अभ्यास उतना ही अधिक स्वतंत्र और आसान हो जाएगा। अंत में, ध्यान आंतरिक विकास और उपचार के लिए एक अद्भुत उपकरण है जब इसका अभ्यास सचेतन और जागरूकता के साथ किया जाता है। आपको आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और आपको स्वयं को अवास्तविक अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आने देना चाहिए। ध्यान के साथ आपकी यात्रा अनोखी है और आंतरिक प्रतिबिंब और बाहरी जीवन, मन और शरीर के बीच सही संतुलन ढूंढना आप पर निर्भर है। यदि आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं, तो ध्यान आपके शरीर या दिमाग पर दबाव डाले बिना आपके जीवन को गहरे और शक्तिशाली तरीकों से समृद्ध कर सकता है। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि
यह वास्तव में अब शुरू होता है, उस ज्ञान के साथ जो आपने इस प्रतिबिंब के माध्यम से प्राप्त किया है। अपने ध्यान अभ्यास को बुद्धिमानीपूर्ण और सचेतन बनाने के लिए इसका उपयोग करें।